गुड मॉर्निंग। स्वागत है संगीत क्लास में आप सबों का। और संगीत क्लास में आज का जो ये विषय है जैन काल। उत्तर भारतीय संगीत के इतिहास में वैदिक काल जो रहा, वैदिक काल के बाद आर्यकाल, आर्यकाल के बाद जो काल शुरू हुआ वो जैन काल। और इसकी जो शुरुआत रही वो थी 528 ईस्वी पूर्व। 528 ईस्वी पूर्व ये हुआ। थोड़ी सी इसके पहले हम लोग आर्य काल यानी हिंदू काल में चलते हैं, जो कि 15 से 20,000 वर्ष ईसा पूर्व पहले था। उस समय क्या था कि संगीत का जो अस्तित्व था वो टॉप पे था, सर्वोपरि था। और उस समय आपको पता ही होगा कि शिक्षक को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण उस समय यानी आर्य काल में ब्राह्मण का मतलब होता था शिक्षक, टीचर। आज हम लोग ब्राह्मण का मतलब समझते हैं वो जो मंदिर में पूजा पाठ कराता हो, जो जनेऊ पहनता हो, बड़े से टिकी रखता हो। नहीं, उस समय ब्राह्मण। और क्या था, जब आर्य काल में कैटेगराइज हुआ, वर्गीकरण हुआ, तो 4 वर्ग बने स्किल के हिसाब से। उनके स्किल के हिसाब से जो समाज में अच्छी चीजों को देता था, अच्छे संदेशों को पहुंचाता था, समाज को सुधारने का काम करता था, ब्राह्मण। जो पहले ही बता चुके हैं, जो गरीबों की रक्षा करता था, उनके हक के लिए लड़ता था, उनको छत्र देता था, क्षत्रिय। और ये सारी चीज। लेकिन क्या हुआ, संगीत की उस समय स्थिति भी रही कि लोग ये भी सोचे, ऐसे ही वैश्य सूत्र बने। लेकिन वहां के आर्य काल में ये हुआ कि संगीत का अस्तित्व बचा रहे, इसलिए उसको धर्म से जोड़ दिया गया, ताकि कोई भी चीज में हमारे यहां था कि भगवान खुश रहे, भगवान को प्रसन्न रखो, सारे चीज प्रसन्न रहेंगे। तो ये था, इसलिए उसका एक तरह से कहिए कि धार्मिकरण कर दिया गया। ये चीज आपको रामायण काल में भी मिला, महाभारत काल में मिला। लेकिन जैन काल में क्या हुआ, यहां तक ब्राह्मण मतलब कि 3 वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को शिक्षा देने का काम ब्राह्मण को ही था। ब्राह्मण ही सर्वोपरि थे। लेकिन धीरे जब ये आर्य काल का समापन और जैन काल का शुरुआत यानी कि 528 ईसा पूर्व, तो क्या हुआ, इस समय जब यह स्थापना हुई तो वहां पर वही परंपरा चल रही थी कि गुरुओं का आदर था, सर्वोपरि थे। और उस समय गुरु को ब्राह्मण कहा जाता था। तो इन लोगों ने ब्राह्मण के महत्व को कम करने के लिए क्या किया, वर्गीकरण के बंधनों को तोड़ दिया। पहले क्या था कि स्किल के हिसाब से हो सकता है कि शूद्र इस वर्ग में हो, लेकिन बहुत अच्छा वो योद्धा हो तो वो क्षत्रिय वर्ग में आ जाता था। और ब्राह्मण वर्ग का कोई एकदम कमजोर हो तो वो शूद्र, मतलब कि वो रिजल्ट के हिसाब से, स्किल के हिसाब से वर्ग चेंज होता था। लेकिन जैन काल में क्या हुआ, आने के बाद अस्थायीकरण हो गया कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो वैश्य क्षत्रिय है वो क्षत्रिय रहेगा, जो वैश्य है वो वैश्य रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा। अब स्किल के हिसाब से नहीं काम होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि हर क्षेत्र में ब्राह्मणों के हर महत्व, मतलब कि टीचर्स के हर महत्व को कम करने के लिए इन लोगों ने
अदर और भी लोगों को हर क्षेत्र में प्रवेश कराया। जो एकाधिकरण था संगीत का, गुरुओं, संगीत पर जिसका एकाधिकरण था यानी गुरु का, ब्राह्मणों का, जो परिपूर्ण होते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। यहां ब्राह्मण का अर्थ ही चेंज किया गया और वो चीज उनसे लेके बाकी लोगों के दिया गया कि अब आप समाज में शिक्षा, संगीत शिक्षा, कोई भी शिक्षा का प्रचार अब आप करेंगे। हर वर्ग के लोगों को हर जगह पर स्थापित किया गया, जिसके कारण जो शिक्षा और संगीत का स्तर आर्यकाल में, हिंदू काल में टॉप पे था, उसका विघटन होना शुरू हुआ। यहां पर आके संगीत को मनोरंजन और आय का साधन बना लिया गया। ये चला जैन काल में, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब महावीर स्वामी जी आए, और भाई हर चीज का कुछ ना कुछ इतिहास होता है, जब उन्होंने इतिहास में संगीत का अस्तित्व देखा, शिक्षा का अस्तित्व देखा और आज के समय से मिलान किया, तो देखा कि जो आर्य काल में संगीत यहां था, यानी ऐसे था, वो आके जैन काल में यूं हो गया, संगीत घट गया। जैन काल में आके संगीत घट गया। इसकी अस्तित्व को, संगीत के अस्तित्व को बचाने के लिए महावीर स्वामी ने एक परंपरा चालू किया कि उनके कहे हुए वचन, यानी कि सत्यता, पावनता, सुंदरता, ये सारी चीजों को ही संगीतबद्ध करके गाया जाए। और जब ये होने लगा तो फिर संगीत का अस्तित्व यहां से अब हुआ। तब तक संगीत का जो है व्यापारिक, या उस समय संगीत एक पूजा थी, आर्य काल में पूजा थी और यहां पर आय का साधन हो गया। उस समय यानी कि हिंदू आर्य काल में संगीतज्ञों का सम्मान करके राजा अपने आप को सम्मानित समझते थे। अगर किसी संगीतकार का सम्मान कोई राजा आर्य काल में करते थे तो समझते थे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैं पूर्व जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया था कि इतना बड़ा सम्मान मेरे हाथों हुआ। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि संगीतज्ञ हैं तो वो दरबार तक आते थे और यहाँ पर आके उनका राजा सम्मान करते थे। यानी यहाँ संगीतज्ञ जो थे वो राजा के हाथ सम्मान पाकर सोचते थे कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया था कि मैं राजा के हाथ सम्मानित हो रहा हूं। ये अंतर दोनों काल में आया, यानी कि संगीत का ये देखा जाए तो एक तरह से विघटन हुआ। जी, डाम प्रजाति के लोग, डाम प्रजाति के इस समय जैन काल में डाम प्रजाति के लोग, डाम प्रजाति के लोग संगीत के मर्मज्ञ थे, संगीत की जाए, और संगीत का यह अस्तित्व हो गया था इस समय कि मतलब कि जाति के बंधनों को तोड़ दिया गया, सब कुछ हो गया और सभी वर्गों ने संगीत का लाभ उठाया। लाभ उठाने का मतलब है कि उससे जो फायदा हुई उसको लिया गया संगीत में। अच्छा, क्या हुआ कि उस समय होली के समय में, जैन काल में होली के समय में छोटी, मतलब कि शूद्र वर्ग के लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गागा के कुछ धनोपार्जन करते थे। ऐसा भी इतिहास में लिखा जाता है।
हाँ, एक चीज हुआ कि इस समय कुछ नवीन, कुछ नए ध्वनि, कुछ नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार ये हुआ। यानी कि जब हम तुलना करते हैं हिंदू काल से जैन काल में, तो संगीत या शिक्षा यहां था, वो यहां आया। और अभी तो मौर्य काल है, बहुत सारे काल, बौद्ध काल है, जब वहां जब पढ़ेंगे तो क्या होगा संगीत का अस्तित्व, ये देखना बाकी है। तो इस समय बताता हूं कि अलग गायन शैली भी थोड़ी चेंज हो गई है, बहुत सारे ध्वनियों ने जन्म लिया, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी बने। तो पहले तो था कि भाई 3 मृदंग, वीणा, ये 2 इंस्ट्रूमेंट सब जगह बजते थे। इस समय अब मृदंग, दुदुम्बी, वो पुराने जमाने में भी दुदुम्बी था, इस समय भी दुदुम्बी, और एक नया डफ। जैन धर्म में डफ का प्रयोग होता है, बड़ा सा डफली टाइप का बड़ा होता है, उसको बजाता है, डफ का प्रयोग होता है। ये एक नया चीज यहां पर आके बना। इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।